सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो आज आपका टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने कुछ वर्ड डाले थे, वैसे ही रैंडमली टेस्ट करवा दिया क्योंकि आज लाइव सेशन नहीं होना आपका। ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चन थे उसमें और वोकैबलरी साथ साथ में करते जाइए, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वर्ड्स जो है आपको बार बार दिखने लग जाएंगे। सेम सभी सब्जेक्ट्स में जो मेन प्रिंसिपल है वो सेम रहेंगे कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज के वर्ड देखते हैं हम। पहला वर्ड है कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में एक वर्ड में कहा जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि जो लगातार चलता रहता है। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार कह सकते हैं। ठीक है, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी या स्टेडी। इसके अलावा कंसिस्टेंट का एक वर्ड और भी, एक मीनिंग और भी होता है, वो ये है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है किसी के साथ में एग्री करना, किसी चीज़ के साथ में कह सकते हैं कि तालमेल बिठाना, वो चीज़ भी कंसिस्टेंट रहती है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब हो सकता है कि होता है कि कंटिन्यूटी। ठीक है, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने भैया एक चैप्टर किया फिर 2-4 दिन की छुट्टी पे रह गए फिर उसके बाद में हुआ ही नहीं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमर्स। र्यूमर्स हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होएगा अफवाह। ठीक है, तो अफवाह, अब इसके बारे में क्या है, यानी कोई भी न्यूज़ है जो वो गलत तरीके से अगर स्प्रेड हो रही है तो दैट इज़ अ र्यूमर, यानी किसी के बारे में कोई गलत चीज़ बताई जा रही है तो दैट इज़ अ र्यूमर यानी अफवाह। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है रॉन्ग न्यूज़ अबाउट एनीथिंग। और एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि यू शुड नॉट बिलीव ऑन र्यूमर्स अराउंड यू, यानी आसपास अगर देख लीजिए कोई भी बात होती है तो उसकी खबर आने से पहले उसकी अफवाहें उड़ने लग जाती है, समझ गए। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि अफवाह के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। वर्ड याद रखिएगा र्यूमर। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफिल। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रूट बता देता हूँ, PHIL, फिल। ठीक है, जहाँ पे आपको ये रूट दिख जाए फिल, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है लवर से, यानी किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ का प्यार होना उससे, यानी उसमें इंटरेस्ट होना, दैट इज़ फील। तो जहाँ पे फील आपको रूट दिख जाए किसी वर्ड में तो समझ जाना कि वो जो संबंधित है किस चीज़ से, किसी चीज़ को पसंद करने से या फिर लव करने से। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो रूट दी हुई है फील के साथ में, इसको इरेज करने दीजिए। देखिए दो रूट है, एक तो फील मैंने आपको बता दिया, फील का मतलब होता है लवर ऑफ, वट, लवर ऑफ। ठीक है, और वट का आंसर हमें मिलेगा आगे से या जो भी इसके साथ में अलग रूट लगी होगी। तो बिब्लियो यहाँ पे लिखा है, देखिए बिब्लियो जो रूट है ये रेफर करती है बुक्स को, यानी इस वर्ड का मतलब हो गया कि लवर ऑफ बुक्स, यानी बंदा जिसको बुक्स का बहुत शौक होता है। ठीक है, अलग अलग बुक्स पढ़ने का शौक होता है, बुक्स का कलेक्शन करने का शौक होता है, तो दैट इज नोन एज बिब्लियोफिल। ठीक है, वन हु लव्स बुक्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ही इज़ अ बिब्लियोफुल, यानी वो एक किताब का लवर है। ही इज़ ही हैज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक, इसलिए उसके पास जो है बुक्स का एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कलेक्शन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रूट मैंने बताया फील। ठीक है, फिर आता है भैया वर्ड नोक्टर्नल। देखिए नोक्टर्नल जो है ये रेफर करता है नाइट को या फिर डार्क को। ठीक है, तो जहाँ पे आपको नोक्टर्नल नाम से कुछ दिख जाए तो समझ जाना उसका मतलब रात से है या फिर अंधेरे से है। तो ये यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है दैट इज़ एक्टिव एट नाइट, तो यानी हम अगर ओल की बात करते हैं, उल्लू जो होता है वो रात को जगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं नोक्टर्नल या फिर नोक्चर्नल, जैसे मर्जी प्रोनाउंस करिए, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए और आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोक्चर्नल जहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल जाए समझ जाइएगा कि ये भैया नाइट से संबंधित है। ठीक है, यानी नोक्चर्नल एनिमल का मतलब जो रात को जागे रहते हैं। चलिए आगे, फिर एक वर्ड आता है सोमनेम्बुलिस्ट। ये मैंने एग्जांपल तो यहाँ पे दिया नहीं लेकिन ये बताने के लिए है। देखिए यहाँ पे जो आपको वर्ड्स रूट्स दिखेंगी जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, एक तो है एम्बुलिस्ट। ठीक है, ये एक रूट से बना है, एम्बुलेंस या ऐसी चीज़ों से बना है। ठीक है, तो जहाँ पे AMBUL एम्बुल या फिर इस तरह की कोई रूट मिल जाए तो उसका मतलब चलने से होगा, उसका मतलब विस्थापन से होगा, उसका मतलब गति से होगा, यानी कोई चीज़ मूव कर रही है उसके लिए एक जो रूट है वो एम्बुलिस्ट है। और प्लस जो दूसरी रूट इस वर्ड में है, दूसरी रूट जो इस वर्ड में है वो है ये SOMAN। ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट, ये पूरा वर्ड बन जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट। तो सोमनिया जो वर्ड होता है वो नींद से संबंधित होता है, स्लीप से। एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए। ठीक है, सोमनिया जो रूट है ये रेफर करती है स्लीप को, यानी नींद को। तो इस तरह से ये जो हमारा वर्ड बना है दो टुकड़ों में सोमनैम्बुलिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा वन पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी जो नींद में चलता है दैट इज नोन एज सोमनैम्बुलिस्ट। और इसी का एक और मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर जो नींद में बोलता है यानी जो लोग सोते सोते बोलते हैं उनको हम कहेंगे सोमनीलो
लिंग्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म मिलेगी आपको, रूट मिलेगी, इसका मतलब होता है वॉक करने से, चलने से, पैदल चलने से, ठीक है। इस तरह से ये दो वर्ड आपको एक जैसे देखने को मिल सकती है और इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला और सोमनीलोक्विस्ट का मतलब नींद में बोलने वाला, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिंग्विस्ट। देखिए लिंग्विस्ट क्या होता है, लिंग्विस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं रूट आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिंग से ये तो जो है वर्ड ये इससे रेफ़र करेगा, ये किसको रेफ़र करेगा, टंग को, ठीक है, या फिर लैंग्वेज को। ये याद में रखना है आपको, जहाँ पे आपको इस तरह का एक रूट देखने को मिल जाएगा तो समझ जाइए भैया वो लैंग्वेज से रेफ़र कर रहा है, ठीक है, बोलने से रेफ़र कर रहा है या फिर टंग से रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज, यानी जिन्हें एक से ज़्यादा भाषाओं का, यानी बहुत सारी भाषाओं का, अलग अलग देश की कह सकते हैं, अलग अलग बोली का कह सकते हैं, ठीक है, उनका ज्ञान होता है। तो दैट पर्सन इज़ नोन एज अ, कहाँ गया, दैट पर्सन इज़ नोन एज अ लिंग्विस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज मास्टर्स, यानी उसने अपनी जो पढ़ाई है, मास्टर्स की डिग्री है, वो लिंग्विस्टिक एक सब्जेक्ट में कर रखी है, ठीक है। हिंदी में इसको भाषाविद भी कह सकते हैं। चलिए आगे, फिर एक वर्ड आता है अच्छा सा, वर्सेटाइल। देखिए वर्सेटाइल वर्ड जो है इसका मतलब वर्सेटाइल, इस वर्ड का मीनिंग होता है एक बंदा जो कि बहुत मतलब कहने का अलग अलग चीज़ों में काफ़ी काम जो है, अलग अलग जो काम है वो कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो जो बंदा है वो काफ़ी सारे टास्क के अंदर सुपीरियर है। यहाँ पे मैंने सुपीरियर लिखा है, ठीक है। तो वन हुई सुपीरियर इन मैनी टैलेंट्स, यानी काफ़ी सारे कामों में जो वो है अच्छा हो, यानी एक से ज़्यादा उसके पास ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं और उसका प्रोफेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये दिया है कि ये जो हमारा नेचर होता है, वंस वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक, ये जो हमारा गुण होता है, आर डिज़ायरेबल इन सिविल सर्विस, यानी इस तरह की जो सर्विसेज है उनके अंदर हमारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायरेबल होता है, यानी उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो कि इस तरह के होते हैं। चलिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्सन की। फिर एक वर्ड आता है इनकोरिजिबल। देखिए इनकोरिजिबल का मतलब होता है इन और कोरिजिबल। कोरिजिबल जो वर्ड है ये करेक्ट करने को रेफ़र करेगा, ठीक है। इस वर्ड, पूरे वर्ड का मतलब ये है इनकोरिजिबल का, कि एक ऐसी चीज़ या फिर ऐसा काम जिसे कि बदला नहीं जा सकता या फिर जिसे सही नहीं किया जा सकता, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनकोरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी एक बार मिस्टेक हो गई तो वो सही नहीं किया जा सकता, दैट इज़ इनकोरिजिबल। तो हम इसे एक पर्सन से भी कह सकते हैं कि एक बच्चा जो बार बार गलतियाँ करता है, गलतियाँ दोहराता है, तो दैट इज़ आवर इनकोरिजिबल मिस्टेक्स, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड यूज़ होगा। और देखिए जब मैं वर्ड्स कराता हूँ तो वर्ड्स आप स्पेलिंग एक बार नोट डाउन कर लीजिए करें, क्योंकि आपके जो पेपर है उसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 स्पेलिंग दे दी जाती है और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही तरीके से लिखी हुई है या फिर कौन सी जो है वो गलत तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे, फिर एक वर्ड आता है भैया शोफर। शोफर कह लीजिए या शोफर कह लीजिए। शोफर ये जो वर्ड है ये वैसे तो अब इसका जो चलन है वो कम हो गया है, लेकिन शोफर का मतलब होता है ड्राइवर से संबंधित, यानी एक बंदा जिसको हमने हायर किया गया हो, जिसे हम पे करते हो किस चीज़ के लिए, कार चलाने के लिए। तो वन हु इज़ हायर टू ड्राइव अ कार इज़ नोन एज शोफर, ठीक है। तो अगर आप कोई इंग्लिश मूवी वगैरह या कोई आजकल तो कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें आ ही जाता है वर्ड कॉल माई शोफर आई वांट टू गो होम, यानी वो कह रहा है कि मेरे ड्राइवर को बुलाओ भाई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे घर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनविजिलेटर। देखिए इनविजिलेटर वर्ड का मीनिंग तो मैं आपको बताता हूँ, इसके बीच में जो आपको ध्यान रखनी है बात, वो विजिल से संबंधित है, ठीक है, यानी विजिलेंस वगैरह से संबंधित है। तो विजिलेंस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सतर्क से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सावधान से, या फिर जो आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, दैट इज़ नोन एज विजिलेंस, ठीक है। और इनविजिलेटर का मतलब होता है, इनविजिलेटर वो होता है जो हम, जैसे हमारा कोई आपका बोर्ड का एग्जाम्स होता है या कोई दूसरे एग्जाम होते हैं, तो हमारा जो हॉल होता है उसके अंदर एक बंदा होता है जो कि सभी पे नज़र रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब कोई चीटिंग ना करे वगैरह वगैरह। तो दैट पर्सन इज़ नोन एज एन इनविजिलेटर। एंड यहाँ पे मैंने मीनिंग तो लिख ही दिया आपका। और एक चीज़ यहाँ पे मैं जीके की आपको ऐड कर दिया यहाँ पे, कि हमारा जो इंडिया का सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, वो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है NS राव, यानी नितूर श्रीनिवास राव। ये नाम आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि हमारे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो दैट इज़ नितूर श्रीनिवास राव, ठीक है। इनविजिलेटर का मतलब आपको समझ आ गया, विजिलेंस जहाँ पे वर्ड मिलेगा उसका मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट होता है एक लिखित रूप में कोई ऐसा हम कह सकते हैं कागज़ जिसके ऊपर हमने कोई डिक्लेरेशन की हो, कोई हमने बयान दिया हो, कोई हमने एज अ प्रूफ, जब हम कोर्ट में उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रूफ, वो काम करेगा, तो दैट इज़ नोन एज एन एफिडेविट, ठीक है। जैसे हम कोई एफिडेविट बनाते हैं, हमारी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, तो हम भैया कचहरी से जाके एफिडेविट बना देते हैं, कहीं पे हमको देना होता है कि भैया हमारी इतनी सैलरी है, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, या फिर मैंने अपना स्कूल में 2 साल यहाँ पे स्टॉप किया था तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। ये सब चीज़ जो है एफिडेविट कहलाती है। ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट वर्ड है फैटल। देखिए फैटल का मतलब क्या होता है, फैटल रेफर करता है डेथ को, किसको, डेथ को,
यानी दैट कोजेज डेथ, ये एडजेक्टिव है, तो ये जिस भी चीज़ के आगे लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा कि वो चीज़ फैटल है, वो चीज़ डेथ कोज करती है। ठीक है, तो कैंसर इज़ अ फैटल डिसीज़, यानी कैंसर जो है एक फैटल डिसीज़ है, यानी मृत्युकारक रोग है। ठीक है, जानलेवा है। चलिए, ये था आज का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।